प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से लगातार आपको ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूं और इसी कड़ी में मैं आज आपको 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के सारे प्रश्न जो पृष्ठों में आए थे और पाठ्य पुस्तक से संबंधित थे हल करवाने जा रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। नंबर 1 क्वेश्चन, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म शुष्क दिन हो तो कूलर अधिक ठंडक क्यों देता है। देखिए, गर्म शुष्क दिन में क्या होता है, आप जानते हैं इस बात को, वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है। गर्म शुष्क दिन जब होता है तो वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है और उसके कारण से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। भाप बन करके पानी उठना है ना, वो बढ़ जाता है। जब कूलर चलता है तब उसमें भरा गया जल अपने वाष्पीकरण की ऊर्जा आसपास के वातावरण से क्या कर लेता है, खींच लेता है और तेजी से भाप बन करके उड़ने लग जाता है। और इसी वाष्पीकरण क्रिया के कारण कूलर अधिक ठंडा करता है। तो लिखो, गर्म शुष्क दिन में वायुमंडल में, गर्म शुष्क दिन में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है। वैसे दिन ही गर्म है, दिन ही गर्म है तो जल में, वायुमंडल में जो भी जलवाष्प मौजूद थी वो सारी की सारी क्या होती है, वाष्प बनकर उड़ जाती है और इसके कारण से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसी कारण से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब वाष्पीकरण की दर बढ़ गई तो क्या होगा, जब कूलर चलेगा तो उसमें भरा हुआ जल है अपने वाष्पीकरण की ऊर्जा आसपास के वातावरण से, तो लिख देंगे जब कूलर चलता है जब कूलर चलाया जाता है तो क्या होता है, तो उसमें भरा हुआ पानी अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा, तो उसमें भरा हुआ पानी अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा आसपास के किससे, वातावरण से ले लेते हैं और तेजी से भाप में बदलने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण की क्रिया के कारण कूलर अधिक ठंडा करता है।
कूलर अधिक ठंडा करता है। क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? आपने देखा होगा घड़ा, भाई उसमें बूंद बूंद करके पानी रिसता रहता है जो आसमान करके उड़ जाता है, आसपास के वातावरण की तापमान को खींच लेता है, भाप के साथ उड़ जाता है, आसपास का वातावरण तापमान है, तो घड़े में जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों? क्वेश्चन नंबर 2। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है। गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है, जो आपकी पहली बात है। गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प में आर्द्रता कम होती है, सूखी रहती है बिल्कुल वायु। इससे क्या होता है? वाष्पन की तरफ बढ़ जाती है। घड़ा आप जानते हैं सिलेंडर होता है, कैसा होता है? छिद्र वाला होता है। घड़ा सिलेंडर होता है, इसका मतलब जान रहे होंगे कि भाई घड़े में से है पानी क्या होता है? रिसता रहता है, सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसके, जिसके कारण अंदर का जल घड़े की बाहर की सतह पर आता रहता है। घड़ा सिलेंडर होता है, सिलेंडर ब्रैकेट में बिंदु में ऐसे लिख दो तो छिद्र वाला, उसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सिलेंडर होता है जिससे घड़े के भीतर का जल, घड़े के भीतर का जल इन छिद्रों से बाहर आता रहता है। क्या होता रहता है? इन छिद्रों से जल बाहर आता रहेगा। बाहर आएगा तो वायुमंडल में तो वाष्प है, जल वाष्प वैसे ही, फिर क्या होगा? वाष्पित होगा। तो आसपास के वातावरण क्या, वातावरण से क्या ले लेगा? ऊष्मा ले लेगा और वाष्पीकरण, फलस्वरूप घड़े का जल ठंडा होगा। तो क्या लिख देंगे? लिख देंगे अंदर का जल सतह पर बाहर आ गया, वाष्पन के लिए ऊष्मा घड़े के जल और वातावरण के आसपास से ले ली जाएगी। यह जल वाष्पन के लिए आसपास के वातावरण से तापमान ले लेता है। आसपास के वातावरण से तापमान इसने ले लिया, इससे आसपास का वातावरण क्या हो गया? ठंडा। जब घड़े का आसपास को वातावरण ही ठंडा हो गया तो फिर घड़े का जल
इसलिए घड़ी का दिल कैसा हो गया भाई? आगे से लिख लिया हो तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को हटा देता हूं। नया क्वेश्चन है आपका कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी एथिलीन ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? देखिए ये आसपास के वातावरण से टेम्परेचर ग्रहण करके वाष्पित होने लग जाते हैं, फलस्वरूप हमारी हथेली कैसी लगती है? ठंडी। ये सारे पदार्थ क्या है? वाष्पशील है। हथेली पर डालते हैं, हथेली के आसपास के वातावरण से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। तो कैसे लिख देंगे कि ये सब नाम लिख दो, एसीटोन पेट्रोल इत्र, ये सभी वाष्पशील पदार्थ हैं। जब इन्हें हथेली पर डाला जाता है तो क्या होता है? ये पदार्थ वातावरण से ऊर्जा लेकर वाष्पीकरण करने लगते हैं या वाष्प बदलने लगते हैं। इसलिए आसपास से हथेली का तापमान भी कम हो जाता है और हमें हथेली ठंडी लगने लगती है। क्वेश्चन हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन मैं आपका डाल देता हूं कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्योंकि क्या हो गया? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में पड़ा होगा आपने, क्षेत्रफल बढ़ते ही क्या हो जाती है? दर भी बढ़ जाती है ना। फलस्वरूप वाष्पीकरण खुली प्लेट में ज्यादा तेजी से होता है बजाय कप के, इसलिए हम प्लेट में रखी हुई चीज को जल्दी क्या कर लेते हैं? चाय को पी लेते हैं। अगर देखा जाए तो सारे प्रश्नों को मैं आपकी किताब की थ्योरी के अनुसार करवा चुका हूं। आपकी किताब की थ्योरी में जो भी मैंने नोट्स बनवाए हैं उनमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर आप ढूंढना चाहो, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो तो आपको मिल जाएंगे। तो कप की अपेक्षा प्लेट में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? हम देखो अपन ने पढ़ा था वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाले कारकों में क्षेत्रफल होता है, पढ़ा था ना? क्योंकि एक सतही प्रक्रिया है और प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से कैसा होता है? ज्यादा होता है। उत्तर में लिखो वाष्पीकरण एक सतही
एक सतही प्लेट। प्लेट की खुली सतह का जो क्षेत्रफल है वो कप के क्षेत्रफल से अधिक होता है। प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप के प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसलिए प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कप के अपेक्षा ज्यादा होगा। इसलिए प्लेट में विद्यमान दूध या चाय का वाष्पीकरण भी कप की अपेक्षा अधिक होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? जितना जल्दी वो ठंडी हो जाए। इसी कारण से प्लेट में गर्म दूध चाय जल्दी हो जाए। जल्दी पी सकते हैं। ठीक, आप इसे लिख लें। मैं पहले वाले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? अभी पढ़ा था अपन ने, सूती कपड़े पहनने चाहिए। वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है, पसीना अधिक जल्दी सोख लेता है, अवशोषण की क्षमता ज्यादा होती है। जब अवशोषण की क्षमता ज्यादा होगी तो वायुमंडल में आसानी से वाष्प की प्रक्रिया जल्दी होगा और हमारे शरीर को शीतलता मिलेगी। इसलिए हमें गर्मियों में क्या नाम से सूती वस्त्र पहनने चाहिए। देखो प्रश्न है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने? देखो, हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने, हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। क्योंकि सूती कपड़े में जल को अवशोषण करने की क्षमता
क्योंकि सूती कपड़े में जल को क्या करने की क्षमता, जल को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए सूती कपड़ा हमारा पसीना भी अधिक अवशोषित करता है। इसलिए सूती कपड़ा गर्मियों में आने वाले पसीने को अधिक अवशोषित करता है। अब क्या होगा, आसपास के वातावरण से इसको वाष्पीकरण होने के लिए क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। वायुमंडल में विद्यमान तापमान से ये पसीना वाष्पीकृत हो जाएगा। जब पसीना वाष्पीकृत होगा तो कपड़ा भी ठंडा होगा, और कपड़ा ठंडा होगा तो हमें भी ठंडक महसूस होगी। इससे हमारे शरीर को क्या मिलेगी, शीतलता। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए, जो मैं आपको करवा चुका हूं। 300 केल्विन वाला मैंने करवा दिया, 573 केल्विन वाला मैंने करवा दिया, एक में 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया था, एक में 300 डिग्री। निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करो, ये प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ। केल्विन उसका उल्टा हो जाएगा। देखो प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। निम्नलिखित उत्तर में लिखो। देखो मैंने उस दिन ही बताया था कि अगर सेंटीग्रेड में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, केल्विन माइनस 273 कर देते हैं, और अगर सेंटीग्रेड में उसको वापस लाना है केल्विन में तो क्या करेंगे, सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे। जैसे इसने दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला दिया है इसने 25 डिग्री सेंटीग्रेड को के में बदलो, और क्या करोगे आप, के बराबर सी प्लस 200 डिग्री सेंटीग्रेड को कर लेंगे, क्या कर देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को इसमें बदला, तो जैसे इसमें 25 डिग्री दे रखा है तो के बराबर यहाँ तो इसका मान लिखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। क्या हो गया, केल्विन। इसी तरह नेक्स्ट इसने दे रखा है 373 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है,
तो 373 सेंटीमीटर क्यूब बदल दिए। का मतलब सूत्र क्या हो गया हमारा K बराबर C डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो K बराबर क्या हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में 373 का मान रखो प्लस 273 जोड़ेंगे 3 और 3 6 7 और 14 का 4 आंसर की 1 और 3 और 2 5 और 1 6 646 डिग्री का केंद्र हो गया। ये आपका प्रश्न बैठा दे मैं इसको भाई ऊपर वाले को ताकि हम नीचे का उनको कारण देखें। ये भी आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान करो, आपकी किताब का लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। निम्न लिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। पहला पहले में लिखा हुआ है कि नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। नेपथलीन को रखा रहने पर नेपथलीन की गोलियां आती है ना, जो अपन कई बार टॉयलेट वगैरह में डाल देते हैं, कपड़ों में भी रख देते हैं। तो नेपथलीन की को ज्यादा समय तक रखा है देने पर नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। मैंने आपको ऊर्ध्वपातन पढ़ाया था कि कपूर, नौशक्कर, नेपथलीन ये ऐसी चीजें हैं जो बिना कुछ ठोस पदार्थ छोड़े सीधे ही इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, सीधे ही ठोस से द्रव में होकर के और गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। गैसीय अवस्था में बदलने के कारण ही नेपथलीन को हम कुछ समय तक छोड़ रख देते हैं तो ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ये लिख देंगे कि नेपथलीन में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। उत्तर में लो नेपथलीन में जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसलिए नेपथलीन रखा रहने देने पर
इसलिए नेपथलीन रखा रहने देने पर समय के साथ कुछ भी थोड़े दिनों अदृश्य हो जाती है। क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी क्यों पहुंच जाती है। क्यों? आपको मैंने विसरण क्रिया के बारे में बताया था। अधिक सांद्रता से गैसों का कम सांद्रता की ओर बहना विसरण कहलाता है। मैंने एक एग्जांपल आपको ये भी दिया था, कमरे में एक कोने में अगर सेंट की शीशी को खोल दिया जाए तो थोड़ी देर में दूसरे कोने में बैठे हुए विद्यार्थी तक उसकी गंध पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि महक के कण होते हैं ना, तो क्या करते हैं, अपने आसपास के कणों में क्या हो जाते हैं, विस्तृत होकर के दूर दूर जाते रहते हैं, फलस्वरूप हमें गंध का पता चलता है। तो प्रश्न क्या है हमारा कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच क्यों जाती है। हमें दूर बैठे हुए भी इत्र की गंध क्यों पहुंच जाती है। प्रश्न का उत्तर हो गया मिश्रण क्रिया के कारण इत्र की गंध के कारण वातावरण के कणों से मिल जाते हैं। किससे मिल जाते हैं? अपने आप ही वायु के कणों में विस्तृत हो जाते हैं। गैसों के कणों की जो गतिशीलता बहुत ज्यादा होती है। परिणाम स्वरूप इत्र की गंध दूर तक पहुंच जाती है। गंध का क्या होगा भाई? इत्र की गंध अपने आप ही दूर तक पहुंच जाती है। प्रश्न आगे अगला है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है जल, सीडी और ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा आकर्षण तो सीडी में पाया जाएगा, उससे कम जल में होकर गैस में सबसे कम। तो प्रश्न है ये आकर्षण के कारण देखिए, तो अपन यहाँ लिखेंगे, इनको मिटा देता हूँ। प्रश्न है हमारा कि भाई क्या नाम से निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण बलानुसार व्यवस्थित करो।
हम जानते हैं सबसे कम तो ऑक्सीजन गैस हो गया, ऑक्सीजन से ज्यादा जल का होता है, जल से ज्यादा किसका होगा, तीसरा पदार्थ आपका लेंगे, उसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले लीजिए कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं। निम्नलिखित तापमानों पर देखो निम्नलिखित तापमान का मतलब आ गया सबसे पहले तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जल रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ठोस हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लिखा हुआ है नंबर 1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें तो द्रव अवस्था 100 डिग्री पे तो बनता है। नंबर 2 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बर्फ बन गया, ठोस हो गया। और नंबर 3 लिखेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तात्पर्य होता है उबलने लग जाएगा और वाष्पीकरण होने लग जाएगा। तीनों बातें इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवा दिए हैं। छठा है कारण बताइए कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। इस प्रश्न को मैं आपको कल बताना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही है। कल आपके 3-4 तो क्वेश्चन रहेंगे और उन क्वेश्चनों के साथ कोई और आपका प्रश्न बनेगा, वो प्रश्न करवा दूंगा। पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म हो जाएंगे, फिर अपन अगला पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।